टेलीविजन पे हीना खान इज बैक। 8 साल एक हिट शो दिया है मैंने। मैं इस घर की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। ए बेगैरत औरत, इस घर की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी मैं हूँ। अर्शी खान नाम है मेरा। मेरे पेरेंट्स ने तुम जैसे लोगों के मुंह लगना मुझे नहीं सिखाया अर्शी खान। इसीलिए रोज पिटती रहती हो घर वालों से। एक मिनट, क्या हुआ है ना, तू आगे मेरे को एक राज की बात बताना था। बताओ बताओ। वो समधी जी जो है ना, वो घायल हैं। मेरा लंच टाइम हो गया है, एक्सक्यूज मी। अरे ये कचरा काय को खा रहा है? ब्रो, अपने आप को कुछ भी कहो, मेरे खाने को कचरा मत करो। हाँ, हद में रहो। कौन सी हद में, शहद में या जद्दोजहद में? बिग बॉस कहाँ हैं आप? 4 घंटे हो गए, अभी तक आपने कन्फेशन रूम में नहीं बुलाया। क्या बात है, नाराज है क्या? अब बारी है टास्क की। बिग बॉस चाहते हैं जब भी कहा जाए आप सभी घर वाले फ्रीज हो जाएं। बाहर से कुछ मेहमान आएंगे और अपने दिल की भड़ास आप पर निकालेंगे। ओके ब्रो। बिग बॉस चाहते हैं सब फ्रीज हो जाएं। सबसे पहले आ रहे हैं हितेन तेजवानी। अर्शी, आप मेरे से मोहब्बत करती हैं? अरे आपसे मोहब्बत करने से अच्छा है मैं अपने दोस्त राजपाल यादव को किस करके मर जाऊं। ये डोंगरी की छिछोरी उर्दू बोलने वाली औरत ये मेरे से शादी करेंगी। अरे मैं खुद को शाहरुख खान समझता हूं, इसीलिए तो मेरी वाइफ का नाम भी गौरी है, समझी? अब आएंगे राजू श्रीवास्तव। तू शुक्र कर तुझे एक चैनल ने नाम दिया, मान दिया, वरना तेरा नाम तो कोई चिट्ठी में भी ना लिखे। कद्दू की शक्ल वाली पूरे घर में माँ बन के घूम रही है। तो ये माँ बनने के इतना ही शौक है, इतना ही शौक है माँ बनने का। बिग बॉस के घर से बाहर निकल, शक्ति कपूर तेरा इंतजार कर रहा अपना जूता क्यों खराब कर? अब घर में आ रही है बंदगी। तो हिना अपने आप को डेली सोप की क्वीन समझती है क्या? ये वही क्वीन है जिसको 3 महीने अगर काम नहीं मिले ना, ताश के पत्ते जैसी क्वीन वाली शक्ल हो जाती है। पुनीश की शक्ल के बारे में बोला था ना, कैसा पुनीश, कैसा पुनीश। देख ली तुम्हारी रॉकी की भी शक्ल ना। अब घर में आएंगे बिंदु दारा सिंह। बैंग 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 है। मेरा दोस्त एक कैश टकलानी। कमीने कौन से गाने गाता है तू? बैंग 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 बैंग। हिना के एक्सप्रेशन क्या खतरनाक। रॉकी में शक्ल देखी थी उसकी। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सब रिलीज हो जाएं। सलमान, हम सब तो रिलीज हो जाएंगे, लेकिन पद्मावती कब रिलीज होगी? बिग बॉस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट्स, लेकिन आप लोग हमारे शो में ही नहीं, बिग बॉस के घर में नहीं, हर जगह छाए हुए हैं। मतलब न्यूज चैनल में छाए हुए हैं आप लोग। नहीं यकीन आपको? दिखा दे प्लीज। वेलकम रवि दुबे एंड करण वाहे। मैं करण भाई आपके लिए कर रहा हूं आज कुछ खास खबरों का खुलासा। बहुत ही दिनों बाद पता चला है कि राजस्थान में आई वर्षा, उन्होंने कहा यहाँ बहुत गर्मी है इसलिए वो वापस चली गई हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हमारी सबसे बड़ी खबर की तरफ।
हमारे संवाददाता दीपक रंगरसिया हैं बिग बॉस के घर के अंदर। दीपक जी सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ बे हाँ। बिग बॉस के बारे में कुछ बताएं। अबे चिरकुट जिस घर में हमने कभी कदम नहीं रखा है उसके बारे में हमको घन पता होगा। अरे दीपक जी बिग बॉस के घर के बाहर जाएं, वहाँ पे हिंदुस्तान के सबसे चहेते बेटे आए हैं। सबसे चहेते बेटे हितेन तेजवानी जी से बात कीजिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वैसे हितेन तेजवानी आए हैं हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे सीनियर एक्टर के लिए जोरदार ताली हो रहा है। देखा हितेन कैसा फंसा दिया हमने। सीनियर भी बोला एक्टर भी बोला। अब घर जाने तक सोचते रहना कि साला सीनियर बोलने की वजह से गाली दें इन सालों को या एक्टर बोलने की वजह से ताली बजाएं। दीपक जी आप हितेन जी को बताएं कि मैं उनका बचपन से ही स्कूल के दिनों से ही बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ मैं ये बचपन से आपका बहुत बड़ा फैन है। तो मैंने भी एक्टिंग बचपन में स्टार्ट कर ली थी। तभी इसलिए क्योंकि हमको ऐसा लगता है तब भी आप बहुत हैंडसम दिखते थे और अब तो हम क्या कहें आपके चेहरे पे कितनी थकान दिखाई देती है। हाँ कितने शांत स्वभाव के हैं ना दीपक जी ये हितेन जी। बहुत शांत स्वभाव के हैं। इतने शांत स्वभाव के हैं कि बिग बॉस हाउस में झिंगुर की आवाज सुनाई दे जाती थी लेकिन इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार इस शांत स्वभाव के आदमी ने भी फाड़ डाला। मतलब इसका भी एक बार दिमाग आउट हुआ और जब इसने फाड़ा तो ऐसा फाड़ा। क्या फाड़ा? एरोगेंस फाड़ दिया है, लोगों का कॉन्फिडेंस फाड़ दिया लोगों का इन्होंने। हुआ ये था कि किसी ने इनका ट्रिमर चुरा लिया था। जी जी। तब ये बताइए कि उस ट्रिमर में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से आप बौरा गए, आपके अंदर माता आ गई? जी नहीं माता नहीं पिता आ गए थे। पिता आ गए थे और उन्होंने मेरी बैग में हाथ डालकर ट्रिमर ले लिया था। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं खुद ही दे देता ट्रिमर। आप ट्रिमर दे देते? दे देता। तो फिर बिग बॉस हाउस में जो आपका धंधा चालू था वो सैलून बैलून का, वो कैसे चलता? मेरा धंधा नहीं था, वो बाकियों का धंधा था। कभी कभी हिना सबके बाल काट देती थी, कभी शिल्पा काट देती थी, तो मेरा तो धंधा नहीं था। आपके लिए हम एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर के आए हैं। हाँ हमारे मामू ने भेजा है। हाँ इनके मामू ने भेजा। एक मिनट, हाँ इन्हीं के पास रखा हुआ, लेके आते हैं। इसके मामा बहुत बड़े स्मगलर है और ये हीरो की पोटली है। इनके मामा ने खास बोला है कि ये केवल हितेन संभाल सकता है। रखिए संभाल के एकदम। पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि जो आदमी 120 कैमरे के अंदर छुप सकता है उसके लिए हीरे की पोटली छुपाना कौन सी बड़ी बात है? क्या बात है। और फिर अगर 1% पुलिस ने पकड़ भी लिया तो अभी क्या उखाड़ लेगी? अरे जिस आदमी का मुंह बिग बॉस नहीं खुला पाए वो पुलिस क्या दीपक जी हाँ जी भद्रा से याद आया कि हमारी मुद्रा आज कैसी है? हाँ मुद्रा, ओ लोचा मुद्रा भी आई है। अबे लोचा नहीं लोपा मुद्रा। इससे पहले कि हम तुम्हारे बारे में बात करें हमारे रिश्ते के बारे में बात कर लेते हैं। किसके? मेरे और आपके जो पुराना रिश्ता था जिसके बारे में सोच के आज भी हमको आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ दीपक जी? अरे बहुत पुरानी बात है भैया, आज भी सुन के हम इमोशनल हो जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक चलता वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती ना तो आज मेरा और लोपा का इतना सुखमय जीवन बीत रहा होता ना। कैसी प्रॉब्लम? थोड़ी कास्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा आपकी और उनकी कास्ट अलग है? नहीं मुझे 4 शो में कास्ट कर लिया गया, इनसे मिलने का वक्त ही नहीं बचा मेरे पास। अरे दीपक जी आप ऐसा कीजिए, आप लोपा से पूछें कि उन्हें खतरों के खिलाड़ी में स्टंट करके कैसा लगा। अरे हाँ स्टंट से याद आया, उस ऐतिहासिक स्टंट के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं लोपा, जिसमें आप गीता फोगट के अगेंस्ट थी। अच्छा आप ये दीपक जी आप ये वही स्टंट की बात कर रहे हैं जिसमें करण भाई ने रवि दुबे को हराया था? एक ही बोल रहा है बस, एक ही। अगर आज के बाद ये बकैती करी ना, ये जो 2 लाइनें स्क्रिप्ट में दी है तेरे को वो भी छीन लूंगा मैं। सॉरी लोपा से बात करो ना। हाँ जी लोपा। पहली बार तो पंच मारा बंदे ने। क्या मारा है? बट दीपक जी हमने सुना है कि लोपा में आज भी कोई एटीट्यूड नहीं है इंडस्ट्री में होने के बावजूद। जी नहीं, इनमें कोई एटीट्यूड नहीं है। इनकी वजह से जानवरों में एटीट्यूड आ गया स्पेन में। हाँ हमारे सामने की बात है, चीते, रैबिट्स, मंकीज, ओरंगुटान सब लोग वॉकआउट कर जाते थे यार। क्यों? वो लोग बोल रहे हमारी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया, लोपा का मेकअप भी खत्म नहीं हुआ है। एक मिनट आपके लिए मैं कुछ खास लेके आया हूँ, एक सेकंड ना लेके आते हैं। ये लीजिए, ये अपने पास रखिए। थैंक यू। देखिए मेकअप निकालने के लिए वो क्लेंजर व्लेंजर का जमाना जो हो गया। बात सुनिए, तुम्हारी दाढ़ी शेव कर दो इससे। मेकअप निकालने के लिए वो क्लेंजर वगैरह का जमाना हो गया पुराना। इसको भच्च से एक तरफ मारिए, सटाक से एक ही बार में पूरा मेकअप बाहर निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा संभालिएगा,
थोड़ा संभालिएगा क्योंकि ये बेस के साथ साथ कई बार फेस भी बाहर निकाल देता है। अरे दीपक जी, बिंदु को कवर कीजिए। बिंदु को कवर क्यों? बच्चे डर रहे हैं। एक मिनट, अभी कवर करता हूँ। एक मिनट। अरे वो वाला कवर नहीं यार, मतलब उनका इंटरव्यू लीजिए। बिंदु दारा सिंह जी को कवर कीजिए। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। एक मिनट। बिंदु जी, पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये जो पियानो है खाली दिखाने के लिए कि बजता भी है? दीपक जी, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी खूबसूरत एक लड़की आई हैं। कौन सी? बंदगी। ओह, मतलब आज उनसे बात नहीं करेंगे आप? बंदगी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। नहीं, बोलिए। एक मिनट, सबसे पूछ लेते हैं। बंदगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग? बोलिए। बंदगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? एक मिनट, सबसे पूछ लेते हैं। एक मिनट। हाँ, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे बंदगी के बारे में? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। देखिए ऐसा है बंदगी, कोई कुछ नहीं कह रहा तो मैं कौन होता हूँ कुछ भी बोलने वाला। लेकिन फिर भी आप गेस्ट है तो हमारे आपके लिए हमने गिफ्ट है हमारे पास। एक मिनट, अभी देते हैं आपको। इधर लाइए, आपने रखा हुआ है, देखिए। ये देखिए, ये नींबू है, रखिए इसको अपने पास। और ये बल्ब है। अब सारी दुनिया में जाके आप ये कह सकते हैं कि रवि दुबे ने आपको लाइमलाइट दी है। दीपक जी, हाँ जी। ये तो मस्ती मजाक हो गया, लेकिन अब थोड़े सीरियस हो जाएं आप, क्योंकि अब हिंदुस्तान के सबसे चहीते कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के लिए पहले तो ताली बजाएं। कॉमेडी के लेजेंड, द किंग ऑफ कॉमेडी, इनसे बढ़कर और कोई इस दुनिया में नहीं है। जब स्टेज पे आते हैं तो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं जॉनी लीवर के लिए। अरे जॉनी लीवर, जोरदार तालियां जॉनी लीवर के लिए होनी चाहिए। मगर राजू श्रीवास्तव आए हैं तो एक बार स्टेज पे इनकी प्रेजेंस बनती है। ही इज अ लेजेंडरी कॉमेडियन। लीजेंड कर करके तुम लोगों ने मुझे घर पे बिठाया है ना। तुम लोग सबकी चाल जानते हो। देखिए, दो संवाददाता यहाँ पे हैं। अच्छा। और आप, मैं कहता हूँ कि आप भी एक संवाददाता बन जाइए और हमें इस देश में जो न्यूज़ का जो हाल है, जो करंट अफेयर्स का हाल है, वो आप हमें ज़रा बताइए। जैसे कि मौसम हो गया। अच्छा। मौसम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मौसम विभाग की तरफ से सबसे बड़ी खबर आ रही है। इन दिनों जिसको बहुत सर्दी लग रही है, इन दिनों लोग जो सर्दी से परेशान है, सर्दी से बीमार हो जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मौसम विभाग ने बता दिया है। मौसम विभाग का कहना है इन लोगों की रजाई आधार कार्ड से लिंक नहीं है।